Hello, beautiful aviators. Welcome back to X-Crew Aviation. I'm Paramjeet Kaur, founder of this academy. I'm here today again to discuss some interesting topic about aviation industry. आपने हमारी बाकी की रील्स तो देख ही ली होगी, जहाँ पे मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की और बताने की कि आप एविएशन के इंटरव्यूज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने लाइव सेशन भी किया था, जहाँ पे मैंने आपको हेल्प की थी अंडरस्टैंड करने में कि आपका रिज्यूमे में क्या होना चाहिए, कवर लेटर में आपको क्या डालना है और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपने हमारी डोज वाली वीडियो तो आई एम श्योर देख ही ली होगी, जिसमें हमने कोशिश की थी आपको समझाने की कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। और उसी वीडियो में मैंने आपसे किया था प्रॉमिस कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी डोंट्स वाली वीडियोस। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसी वो क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहला डोंट जो होगा हमारा, आपको इंश्योर करना है कि आप अपने सेल फोन को कभी भी रिंगटोन पे नहीं रखेंगे। बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है अगर आपका फोन रिंग कर जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो आप पहले कोशिश करेंगे कि आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके रखेंगे। दूसरी चीज जो आप ध्यान में रखेंगे कि आप अननेसेसरी डिस्कशंस के अंदर, वहां जो वेटिंग एरिया है वहां पे बैठे बैठे खुद और फेलो कलीग्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत लाउडली बात करते हैं और बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं तो ये भी हो सकता है आपका नेगेटिव पॉइंट। तीसरी चीज, आपको मोबाइल यूज करने से बचना है। अगर आप एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सभी चीजें की जाती हैं आपकी नोट। क्यों की जाती है मैं आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए, आप एक बहुत ही हाईली रिप्यूटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कैबिन क्रू इज लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द एयरलाइन, और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके ब्रांड एम्बेसडर की इमेज अच्छी ना हो। तो इसीलिए आपको मैनर्स, एटिकेट्स, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, व्हेन टू टॉक, व्हेन टू स्टॉप, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आप कोशिश करेंगे आप अपने साथ हैवी बल्कि बैगेजेस नहीं लेके जाएंगे। आप कोशिश करेंगे आप जितना मिनिमम चीजें अपने साथ कैरी कर सके उतना करेंगे। आप कभी भी बिग पॉलिथीन्स के अंदर, पेपर बैग्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाएंगे। इंस्टेड आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप एक फोल्डर लेके जा सकें। मैं फोल्डर का एक सजेशन आपको देना चाहूंगी। इस तरीके के फोल्डर्स आते हैं, आप ब्राउन, ब्लैक किसी भी कलर में कैरी कर सकते हैं। इंश्योर कीजिए जिपर्स में भी आते हैं। सो प्लीज बाय, इन्वेस्ट इनटू अ फोल्डर, क्योंकि आप एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सो आप इस तरीके के फोल्डर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। आप कभी भी ओरिजिनल्स कैरी नहीं करेंगे अनटिल अनलेस एयरलाइंस ने आपको ऐसा मेंशन किया है, बोला है करने के लिए। क्योंकि मैंने कई ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में देखे हैं जहां पे कैबिन क्रू के डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं। गाइस, 10th की, 12th की आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और लाइफ लॉन्ग आपको उनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। तो आप ऐसे किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मत लेके जाइए जिसके गुमने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। देन डोंट में आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी 6 मंथ से नीचे का अगर आपका पासपोर्ट है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे एयरलाइन का काम इजी हो जाता है आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बनवाने में। जिस टाइम पे मैंने एयरलाइन को ज्वाइन किया था इन द ईयर 2005, उस टाइम पे कम से कम 2 से 3 महीने लगते थे आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बनने में। तो अब एयरलाइंस ने वो चीजें आपके लिए ईजी कर दी हैं, लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड हो। देन जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो याद रखिएगा, डू नॉट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली विद द एचआर्स। उन्हें सब कुछ पता होता है, बहुत अच्छे से कैंडिडेट्स को जानते हैं। सो अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स, अननेसेसरी बातें और बहुत सारा कुछ कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल रहें, अपनी बातों को कहें, स्माइल अपने फेस पे रखें। डू नॉट ओवर स्माइल, हर बात पे हंसना, बड़ी सी स्माइल हर टाइम बना के रखना, ये भी आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट टाइम इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी केपेबल ऑफ एसिंग योर इंटरव्यू।